तो रमज़ान आ रहा है और घर सजाने का टाइम भी आ चुका है, लेकिन हम मार्केट के महंगे डेकोर्स नहीं लेंगे। हम अपनी क्रिएटिव ताकत का इस्तेमाल करेंगे और घर को बनाएंगे एकदम फेस्टिवली फैबुलस। आज के DIYs इतने ज़्यादा आसान है कि कोई भी इन्हें बहुत आसानी से बना सकता है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे आज के पहले DIY के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक ये ब्लैक कलर का फूड कंटेनर। क्योंकि इसका कलर ही पहले से ब्लैक है तो मेरे लिए काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी कंटेनर नहीं है तो आप किसी भी कार्डबोर्ड बॉक्स का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं या और भी किसी बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। मैंने पेपर पे हार्ट शेप पहले से कट कर लिया था एंड देन उसी के अकॉर्डिंग मतलब उसी के मेजरमेंट से मैंने यहाँ पर इस पर भी एक कट लगा लिया। तो मैंने क्या किया, सिंपली चाकू को गरम करके और इस तरह से कट लगाया तो ये आसानी से इजीली कट गया। और अब जो इसका लिड है उस पर भी मैंने इस तरह से खोल बना दिया। तो बेसिकली ये एक पिगी बैंक का स्ट्रक्चर है, बट हम यहाँ पर पिगी बैंक नहीं बना रहे हैं क्योंकि हम रमज़ान से रिलेटेड DIY बना रहे हैं। तो जो कुछ भी हम बनाएंगे वो इस्लामिक डेकोर से रिलेटेड ही बनाएंगे। वैसे आप इस तरह का एक पिगी बैंक भी बना सकते हैं। इवन आप इस तरह का बनाकर किसी को प्रेजेंट देना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक बेसिकली प्लास्टिक शीट चाहिए थी, जो मैंने सोचा कि मैंने अभी न्यू अपनी ग्लू गन मंगाई है तो उसका यूज़ करते हैं। उसमें एक प्लास्टिक का पोर्शन था, मैंने सोचा चलो उसका यूज़ करते हैं। उसको मैंने इसका अकॉर्डिंग कट कर लिया था एंड से फिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पर B7000 ग्लू का यूज़ किया है और मैंने इसके चारों तरफ अच्छे से लगा दिया था। बाद में मैंने इसे थोड़ा और ज़्यादा सिक्योरिटी देने के लिए अंदर मैंने टेप भी लगा दिया था। तो ये अच्छे से बन चुका है। यहाँ पर करेंगे मोल्डेड क्ले का यूज़। तो मोल्डेड क्ले का 2 कंपाउंड होते हैं, तो मैंने इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब इनका यूज़ करेंगे हम मोल्ड के ऊपर। तो ये मोल्ड मैंने मीशो से मंगाया था। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी। बहुत ईजी, बहुत अच्छे प्राइस में मिल गया था और इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है सिलिकॉन मोल्ड का। बाकी सारी वेबसाइट्स पे मैंने चेक किया तो काफ़ी महंगा है ये। तो मैंने इस पर सबसे पहले पाउडर डस्ट कर दिया था सो दैट जब हम इसमें से मोल्डिंग निकालेंगे तो वो ईजिली निकल आएगा। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से इन्हें कोट कर दिया है टैल्कम पाउडर से। ये एक्सपायर पाउडर है इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, वरना तो अच्छा पाउडर यूज़ करने पे तो घर में सिर्फ पिटाई और डांट ही पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले का पीसेस लगा दिया था। जो भी एक्स्ट्रा पीसेस था मैंने उसे कट करके यहाँ पे निकाल दिया, क्योंकि हमें सारी मोल्डेड क्ले का यूज़ करना है भाई। थोड़े में थोड़ी ना होगा कि एक ही में सारा लगा देंगे तो फिर और भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कंजूसी दिखाते हुए इनका यूज़ करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा है उससे कट करके अलग कर देंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर हार्ट का शेप बड़ा बनाया था तो इसलिए इस क्ले से जो मैंने मोल्डिंग बनाई है वो नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैंने 4 पीसेस इसके बनाए। अब यहाँ पे इनको चिपकाने के लिए आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए मोल्डेड क्ले के लिए सबसे बेस्ट फैब्रिक ग्लू होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक ग्लू अप्लाई कर दिया है और अपनी मोल्डिंग को यहाँ पर लगा देंगे। तो जो भी पार्ट मोल्डिंग का एक्स्ट्रा था मैंने उसे कट करके अलग कर दिया है और सेम इसी तरह हम इसके अदर साइड पे भी कर देंगे और अच्छे से इन्हें भी चिपका देंगे। जो भी एक्स्ट्रा साइड बच रहा है इसका, उससे बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। आगे हम उसका भी यूज़ करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे अपनी क्ले का कोई भी पार्ट नहीं फेंकना चाह रहे हैं। मतलब एक एक चीज़ का आज हम यूज़ करेंगे, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होने देंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था मैंने उसे कट करके अलग कर दिया। तो देखिए यहाँ का पोर्शन तो अच्छे से कम्प्लीट हो गया है। अब जो ये इसके एक्सट्रैक्ट बचे थे तो हमने लिड के ऊपर इस तरह से कटिंग की थी, तो हम इसके चारों तरफ इन मोल्डिंग्स को लगा देंगे और जो साइड दोनों साइड बच रही है उधर भी थोड़ी थोड़ी सी मोल्डेड क्ले लगा देंगे। तो ये हमारा एक अच्छे से गुल्लक की तरह बन गया है, मतलब पिगी बैंक की तरह। अब हम इसके लेग्स भी बनाएंगे। आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरी क्ले मिक्स हो चुकी थी और वो वेस्ट हो जाती, तो इसलिए मैंने इसका भी यूज़ कर लिया है और इनके लेग्स भी बना दिया है। तो लेग्स बनाने से बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में भी। तो हमने यहाँ पे इनके लेग्स को भी फैब्रिक ग्लू से अच्छे से स्टिक कर दिया है। सूखने के लिए मैंने इसे रख दिया था सो दैट ये अच्छे से 1 घंटे में सूख गया था और मजबूत हो गया था। तो थोड़ा सा और मोल्डेड क्ले बच गई थी, इसलिए मैंने लिड के चारों तरफ भी थोड़ी थोड़ी सी लगा के इन्हें डिज़ाइनिंग दे दी थी। अब इन्हें कलर करने की बारी आती है। तो क्योंकि हमारा कंटेनर वो ऑलरेडी ब्लैक है तो उस पर हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिड को अभी भी पेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर में टैल्कम पाउडर और वाटर मिक्स करके एक टेक्स्चर बना लिया था सो दैट बाद में हमारा कलर निकले ना, क्योंकि एक्रेलिक कलर प्लास्टिक वगैरह से उखड़ के निकलने लगता है। अगर आप इस तरह से करेंगे, इसमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर मिक्स कर देंगे तो वो नहीं निकलेगा। तो मैंने इस तरह से इन्हें अच्छे से पेंट कर लिया है। तो मोल्डिंग वगैरह पे करेंगे और मैंने लिड के अंदर साइड में पेंट किया है ताकि ऊपर से ये बिल्कुल भी ख़राब ना लगे। अब जो हमने मोल्डिंग बनाई है उन्हें इन्हेंस करने के लिए मुझे मेटालिक कलर चाहिए था, बट जो कि उस टाइम पे मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था और अर्जेंट में मैंने सोचा कि चलो इस ग्लिटर जो स्पार्कल होता है उसका यूज़ करते हैं, देखते हैं कैसा इफेक्ट आता है। तो अगर आपके पास चीज़ें नहीं है तो आप अल्टरनेट निकाल सकते हैं, कोई बुराई नहीं इसमें। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर दूसरे दिन मैं लेकर आई मेटालिक कलर और फिर अप्लाई किया। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। अब मैंने यहाँ पर एक पेपर पे लिख लिया था सदका, और यहाँ पर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे कहाँ पर चिपकाऊँ। तो इसे सेव करने के लिए मैंने इसके ऊपर टेप भी अप्लाई कर दिया था ताकि ये लैमिनेट
हो जाए और इसे भी हम B7000 ग्लू की मदद से स्टिक कर देंगे। तो चलिए अब आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये DIY सदका बॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसे एज अ पिग्गी बैंक या फिर किसी को गिफ्ट देने के पर्पज़ से भी बना सकते हैं। रमज़ान के महीने में सदका ज़कात तो करना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने डेकोर DIY की स्टार्टिंग हम इस क्यूट से सदका बॉक्स से करें। तो आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ सदके के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, जिससे आप हर बला और मुसीबत से महफूज रहें। तो प्लीज़ इसे अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और हमारा ये DIY अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट DIY। तो आज का हमारा सेकंड DIY भी बहुत ज़्यादा ईजी है गाइज़। करना क्या है, आपको सिर्फ कार्डबोर्ड का पीस लेना है, ग्लू लेना है और कुछ भी नहीं ले चाहिए आपको। आप इसे किसी भी तरह से बना सकते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा ईजी DIY है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस या फिर कोई भी मास्टरपीस नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप इसे ज़रूर से बनाएं। मैंने पिंटरेस्ट पे इसे बहुत बार देखा और ऐसा लग रहा था कि पूरे पिंटरेस्ट पे ये इसे भरा है और मेरे लिए साइन है कि अब तुम्हें ये बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इसे बनाते हैं, ट्राई करते हैं और अपने रमज़ान डेकोर में इसे भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड के पीस पर एक मेहराब टाइप का डिज़ाइन बना लिया है और उन्हें कट कर लिया है। मीनवाइल मैं यहाँ पर B7000 ग्लू की हेल्प से एक रेड वेलवेट कलर का फैब्रिक पेस्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर किसी भी पेपर को पेस्ट कर सकते हैं, डजेंट मैटर, और किसी भी फैब्रिक से पेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास था वेलवेट फैब्रिक, तो मैंने उससे कर दिया। अब यहाँ पर मैंने कुछ हार्ट शेप कट किए हैं और अब मैं यहाँ पे कुछ प्यारी प्यारी सी पेंटिंग्स कर रही हूँ। लाइक हम यहाँ पे सलाह ट्रैकर बना रहे हैं, तो सलाह हमारी 5 टाइम्स की होती है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। तो मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेदर बना रही हूँ। तो देखो मुझे कुछ खास पेंटिंग्स नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। और इस तरह से मैंने इन्हें, सबसे पहले इन हार्ट्स को मैंने पेपर्स पे कट किया था, देन उसके बाद मैंने उस पर एक कार्डबोर्ड का शीट लगा दिया था, तो थोड़ा सा 3D लुक आया। और मैंने यहाँ पे इन पर पेंटिंग कर दी है और कुछ मतलब कि फजर में सूरज और ज़ोहर में चिड़िया वगैरह बना दिया। तो मतलब जैसे टाइमिंग में वेदर होता है उस अकॉर्डिंग मैंने इन्हें बना दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर ना भी बनाए इन्हें, कोई मैटर नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूर नहीं, बस मुझे थोड़ा सा अच्छा बनाना था इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है। एंड देन मैंने यहाँ पर एक पेपर पे मतलब प्रेयर्स के टाइमिंग भी लिखा है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, और उन्हें मैंने टेप से अच्छे से कवर कर दिया, तो ट्रांसपेरेंट लुक आए और बाद में ये ख़राब ना हो। अब मैं अपनी पेंटिंग को अच्छा लुक और ग्लॉसी लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने वार्निश अप्लाई किया था, लेकिन पूरा जो भी मैंने उससे ब्लैक स्केच से बनाया था वो फैल गया, लेकिन कोई नहीं, बाद में मैंने उसे अच्छे से सही कर लिया। यहाँ पे सुई धागा लिया है और कुछ मोती लिए हैं और इस तरह से इन्हें हम करते जाएंगे। तो यस और नो का जो हमें बनाना है वो हो जाएगा इस तरह से। तो मैंने सुई धागे को बहुत ही अच्छी तरीके से टक इन कर दिया है ताकि बाद में ये निकले ना। और इन्हें थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ कट बीट का भी यूज़ किया। इसे बनाने से आप अपनी सलाह को ट्रैक कर सकते हैं कि आपने किस टाइम की नमाज़ अदा कर ली, किस टाइम की नहीं अदा कर ली। जैसे जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो मैं ज़ोहर की अदा कर चुकी थी, तो फजर ज़ोहर की अदा कर चुकी थी, तो मैंने फजर ज़ोहर पे करके मतलब उन्हें यस की साइड कर दी थी और बाकी की नमाज़ का नहीं पे किया था। ये हमारे थर्ड DIY की, तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर 15x8 डायमेंशन के कार्डबोर्ड्स को कट के लिए, यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड के 4 पीसेस कट किए क्योंकि मुझे इसे थोड़ा सा मोटा बनाना था इसलिए। तो अगर आपके पास वैसा पतला सा कार्डबोर्ड का कुछ बॉक्स हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर फोम वगैरह डाल सकते हैं, बट मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनका यूज़ किया। और आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पर एक डेस्क के कैलेंडर बना रही हूँ, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही इसका बेस बनाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं और ज़्यादा चौड़ा भी नहीं बनाया। और इसके ऊपर के लिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड्स अलॉन्ग कर, तो इस तरह के मैंने 3 कार्डबोर्ड्स और कट किए हैं ताकि हम इन्हें भी थोड़ा सा मोटा बना सकें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पतले पतले कार्डबोर्ड थे। अगर आपके पास मोटे कार्डबोर्ड हो तो आप 2 का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इनके 3 पीसेस बनाए और उन्हें ग्लू की मदद से आपस में अच्छे से स्टिक कर देंगे। मैंने इन्हें सूखने के लिए 1 घंटे का टाइम दिया था, अच्छे से ये चिपक गए थे। तो मैं यहाँ पे इन्हें और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो उन्हें पेंट भी कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा सा ईजी मेथड अपनाना था क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ, मेरी बिल्कुल भी आदत ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना, पेपर है हमारा तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इतना टाइम हो चुका है तो मेरे सारे कलर्स वगैरह भी ख़राब हो गए हैं। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया, मैं भी शायद डिप्रेशन में चली गई हूँ। तो अब जब घूम टहल के आ गए हैं तो अब अपने काम पे लग जाते हैं और वीडियोज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो इसलिए अब हमारी वीडियो हर फ्राइडे को 4:30 PM पे आ जाएगी। तो मेरी वीडियो को हर वीक ज़रूर से देखिएगा और शॉर्ट्स वीडियो तो मैं आपसे डेली अपलोड करूँगी। तो बस मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है और
बस अल्लाह का साथ तो है ही बेशक। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से पेपर से कवर कर दिया है। आप चाहे तो पेंट भी कर सकते हैं। एंड देन इसके ऊपर के साइड का जो हमने बनाया था उसे भी यहाँ पर कवर कर दिया है। तो मैंने 2 अलग-अलग कलर का यूज़ किया है। आप सेम कलर से भी कर सकते हैं, बस थोड़ा-सा अच्छा लुक आएगा इसलिए मैंने अलग-अलग कलर का यूज़ किया है। अब हमें इनको स्टिक करना था, तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे ये छोटी-छोटी सी स्टिक थी मेरे पास, तो मैंने उन्हें सेम साइज़ेज़ में कट कर लिया है। आप किसी भी यहाँ पे स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इन्हें छोटे-छोटे साइज़ेज़ में कट कर लिया है और अब इन्हें होल करके इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, सो दैट ये हमारा एक स्टैंड टाइप का बन जाएगा ईज़िली। तो ऐसा मैंने दोनों साइड पर किया है। अब जो हमारा बेस है हम उस पर मार्किंग कर लेंगे इनके अकॉर्डिंग कि हमें सेंटर में मतलब कहाँ पर इन्हें लगाना है। ज़्यादा स्पेस हो ना, पीछे की तरफ ज़्यादा स्पेस हो, सेंटर हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। और हम यहाँ पे किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से इनमें होल कर लेंगे। इसमें मैंने फेविकॉल लगा दिया है और फेविकॉल लगाने से ये थोड़ा सा अच्छे से चिपका रहेगा, बार-बार निकलेगा नहीं और ये परमानेंट हो जाएगा। तो मज़बूती के लिए मैंने यहाँ पर फेविकॉल का यूज़ किया है और इनको इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा स्टैंड टेस्ट कैलेंडर बन चुका है। अब कैलेंडर के ऊपर हमें डेट्स वगैरह भी बनानी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3/9 सेंटीमीटर्स के कुछ पेपर कट्स किए। पता नहीं क्यों मैंने इतने ज़्यादा क्यों कट कर लिए, मुझे तो समझ में नहीं आया, या फिर शायद इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, तो मैं भी यहाँ पर कर के सीख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी मार्किंग कर ली थी और बहुत सारे पेपर की स्ट्रिप्स कट कर ली थी, बट कोई ना, हम इन्हें बाद में किसी और वीडियोज़ में यूज़ कर लेंगे। बट अभी जितने का काम है मैं उन पर नंबरिंग कर रही हूँ फटाफट से। तो एक मतलब कि 10 पेपर्स पे मैंने 0 से लेकर 9 तक की नंबरिंग की है और 4 पेपर्स में मैंने 0 से लेकर 3 तक की नंबरिंग की है, क्योंकि हम यहाँ पर रमज़ान कैलेंडर बना रहे हैं। तो रमज़ान में 30 डेज़ होते हैं, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पर मुझे कुछ रिंग्स चाहिए थी और मेरे पास कोई भी मेटल का वायर नहीं था, तो इसलिए मैं यहाँ पर अपनी इस बेकार सी चूड़ी का यूज़ कर रही हूँ जिसका कलर बिल्कुल भी फेड हो चुका है। तो अब हम सारे पेपर्स पे इस तरह से होल कर लेंगे किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, और सो दैट हम अपनी रिंग्स को इनमें इंसर्ट कर सकें। और मैंने इस पर रमज़ान भी लिख लिया था। तो अब हम क्या करते हैं, फटाफट से इनको भी बना लेते हैं। तो इसको मैंने कैंची से इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स को कट कर लिया है और इनको कट करने के बाद इसके अंदर इंसर्ट करके हम डिज़ायरेबल शेप्स में इन्हें कन्वर्ट कर देंगे। तो अब इनमें थोड़ा सा और डिज़ाइनिंग डालने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पेपर की कटिंग्स बना ली थी, उन्हें भी हम ग्लू की हेल्प से स्टिक कर देंगे। बाद में मैंने इस पर कुछ बीड्स वगैरह भी ऐड कर दी थी, क्योंकि बहुत खाली खाली सा लग रहा था, और क्योंकि रमज़ान रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना, बहुत खूबसूरत सा महीना है, तो उसकी चीज़ें भी बहुत खूबसूरत सी होनी चाहिए। तो चलिए अब आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। आपको हमारी आज की DIY पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।